वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एंड हम देखने वाले बेसिक साइंस का जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, उसमें यूनिट, क्वांटिटीज, मेजरमेंट और सारी चीज़ें देखेंगे। और वी आर गोइंग टू डील विथ सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू हैव टू स्टे विथ मी एंड स्टे ट्यून विथ मी एंड वॉच वीडियो टिल द एंड। एंड हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्रोसीड अहेड। सो हम देखते हैं कंसेप्ट वाइज चीज़ों को एक एक करके। तो आपको ये मज़ा आएगा वीडियो, और साइंस का बहुत बहुत कहाँ यूज़ होता है वो सब हम देखेंगे एक एक करके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो ये आपके सामने मेरा फर्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन व्हाट इज इट? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम टेकन। तो ये क्या है? वेलोसिटी क्या है आपका? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी के क्या होता है? डायरेक्शन होता है। एम आई राइट? तो आप लोगों ने कभी अगर साइन बोर्ड देखा होगा तो वहाँ पे स्पीड लिमिट रहता है 40 kg और डायरेक्शन दिया होता है। तो वो होता है आपका वेलोसिटी एज वेल एज एल्टीट्यूड प्लस आपका आता है डायरेक्शन। तो उसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जो कि बस मैग्नीट्यूड होता है, जैसे स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, ना कि डायरेक्शन। तो आपको कंसेप्ट वाइज चीज़ों को समझना है और आपको यू मस्ट नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी, स्पीड। और आप नोट डाउन करते जाओ। इफ़ find any difficulty let me know in a comment section. I will let you know how to deal with this kind of question. So हम देखते हैं कंसेप्ट को और इसका यूनिट क्या है। तो चेंज इन वेलोसिटी बोला तो क्या होता है उसका यूनिट बताओ आप? मीटर पर सेकेंड। एम आई राइट? अब इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाने का, आपको यूनिट लिख रहे हो। और इसका चेंज इन टाइम क्या होगा? टाइम तो हमेशा आप सेकेंड में मेजर करते हो, तो ऐसे डिनोट करते हैं। तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा? अगर मैं ऐसा मीटर पर सेकेंड करूँ और सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल से, तो नोटेशन सिंबल। एम आई राइट? तो सिंबल आया तो इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एम आई राइट? तो आप समझ गए हो कंसेप्ट वाइज। सो मैं अपने सेकेंड वाले पे प्रोसीड करता हूँ। आपके सामने मेरा सेकेंड कंसेप्ट है बेसिक साइंस का, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी आप लोगों ने एक्सेलरेशन देखा, ये क्या है आपका? डायरेक्शन है। तो इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अगर कोई भी एक्सेलरेशन क्या था हमारा, आप बताओ? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मैं ऐसा सीवी करके लिख रहा हूँ। तो चेंज इन टाइम। एम आई राइट? तो ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है, एम आई राइट? इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो एक्सेलरेशन पूछा आपको किसी ने, तो आप बताना वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों दिखाता है। तो आप समझ गए इतना। तो एक्सेलरेशन में ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये मास है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो अगर स्केलर इंटू मल्टीप्लाई बाय वेक्टर क्वांटिटी होता है तो आपका वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो ये फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, ऐसा ये डायरेक्शन होता है। एम आई राइट? तो फोर्स, अगर आप न्यूटन के 3 लॉ जानते हो, तो ये सेकेंड लॉ है आपके सामने जो है। तो न्यूटन what is state that if you apply any external force to any object, then it causes the motion. And if you have certain object and if you just trying to push it, so it will going to accelerate some, means is going to displace from one point to other point. You are getting my point? तो कंसेप्ट देखिए। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का यूनिट क्या है आपको पता ही है, केजी और डॉट मल्टीप्लाई को डॉट से भी हम लोग डिनोट करते हैं। तो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन लेट मी नो। तो केजी और एक्सेलरेशन को हम लोग किस में करते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई राइट? तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें ऐसा अगर डैश देते हैं ना, तो ये यूनिवर्सल वहाँ पे जो रॉयल सोसाइटी ने दे दिया, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये। तो इसका यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी आपको पता है न्यूटन था और न्यूटन लिख सकते हो, एन से, कैपिटल एन से डिनोट करने का। तो न्यूटन, तो आप समझ गए न्यूटन के वजह से ये जो फोर्स आया। तो बहुत सारे टाइप के फोर्स होते हैं। तो आप देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, बाउंसी फोर्स होते हैं, एन नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, बट हर एक का एप्लीकेशन अलग अलग है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हो हर चीज़ को, और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। तो हम अपने नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। सामने मेरा थर्ड कंसेप्ट है प्रेशर
तो प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, अगर 1 न्यूटन का फोर्स अगर पर यूनिट एरिया पे अप्लाई करते हो तो उसको बोलते हैं हम प्रेशर। तो इतना चीज़ों को आप केयर करते हो और इसकी नीड थी मुझे कंसेप्ट को बताने की। तो प्रेशर आपको फोर्स अपॉन एरिया, तो अगर आपको पता है, आप चीज़ों को केयर करते हो, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है एरिया का, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, और इसको आप पास्कल भी बोल सकते हो, साइंटिस्ट का नाम है, या तो आप पास्कल भी बोल सकते हो। तो आप इसमें से यूनिट कोई भी हो तो डोंट गेट कंफ्यूज गाइस। तो पास्कल भी उसका यूनिट है। और ये क्या आपका फोर्स अगर आपका वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी, तो इस पर डायरेक्शन नहीं दिखाऊंगा मैं, एम आई राइट। तो ये क्या होगा, प्रेशर भी आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। और यूनिट क्या आएगा आपका, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एम आई राइट। तो प्रेशर कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप बड़े बड़े गाड़ियाँ होती है, आप देखे होंगे वो गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब वहाँ पे होता है। तो आप पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर यूनिट एरिया में, उसको बोलते 1 पास्कल। आई होप आप समझ रहे हो कंसेप्ट को। तो कंसेप्ट पे चीज़ों पे आप केयर कीजिए, और डेली टू डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं हम कंसेप्ट, वो देखते रहिए। अब हम अपने लास्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, और ये बहुत सारे हैं ऐसे, मतलब बताने पे जाओ तो मेरे पास टाइम कम पड़ जाएंगे, तो वी डोंट हैव मच टाइम, सो वी आर गोइंग टू सी इन अ नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स कम टू द लास्ट वन। तो आपके सामने लास्ट कंसेप्ट देखते हैं, और ये बहुत सारे हैं ऐसे कंसेप्ट बताने के लिए, तो ऐसा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्टर में रखता हूँ। ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे कंसेप्ट बता दूंगा। तो आप देखिए, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज इट। तो फोर्स क्या है, फोर्स तो आपको पता ही है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये 90 डिग्री जा रहा है, तो ये फोर्स तो इसको ये पुश करके इसको डिस्प्लेस तो नहीं कर सकता। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर मैं बोला आपका घर यहाँ पे, आपका होम यहाँ पे, और आपका स्कूल यहाँ पे, हमारा ये स्कूल है। अब मैं बोला आप घर से स्कूल जाना है, घर से स्कूल गए और वहाँ से रिटर्न बैक हुए, तो आई सेड यू हैव टू गो टू योर स्कूल एंड यू हैव टू रिटर्न बैक फ्रॉम हियर टू हियर। तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, इज गोइंग टू बी 0 मीटर। वाई, अगर मैं डिस्टेंस बोलता, तो अगर मान लो ये 100 मीटर होता, 100 मीटर, अगर 100 मीटर है, अगर ये वापस रिटर्न बैक होना है, तो 100 क्या हो जाएगा, 200। तो वहाँ से यहाँ से स्कूल जाने का और स्कूल से घर आने का, तो आपको क्या मिलता, 100 + 100, तो क्या होता है 200 मीटर। तो ये डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत डिफरेंस है। तो लर्न द डिफरेंस गाइस, इफ यू आर रियली थिंकिंग साइंस इज अ मच 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 बेटर देन एनी अदर सब्जेक्ट, and your area of interest is there, so you can learn anything, there is no foundation on that। तो आप डिस्टेंस इक्वल टू 200 होता है, और डिस्प्लेसमेंट बोलूँ तो डिस्प्लेसमेंट मैं छोटे में लिखता हूँ शॉर्ट में, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा 0 मीटर। क्यों, क्योंकि अगर आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे वापस पहुँच गए, मैंने बोला आपको घर से मार्केट जाना है, मार्केट से वापस घर आना है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, वहाँ से वापस गए, वहाँ पे वापस आ गए, 0 हो गया हमारा। और डिस्टेंस बोलूँ तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एक है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर आप कैसे करोगे, डिफरेंस क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, इट शोज ओनली मैग्नीट्यूड, एंड डिस्प्लेसमेंट शोज वेक्टर क्वांटिटी, इट शोज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो इतना लर्न आपको डिफरेंस कंसेप्ट वाइज समझना है, और आई होप आप इंजॉय कर रहे हो वीडियो को। तो देखिए इतना तो समझ गए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है ही, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है। तो लर्न द डिफरेंस। और ये क्या होगा, इसका यूनिट क्या होता है, अगर मैं बोलूँ फोर्स का क्या होता है यूनिट, बताइए आप पहले। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और आप
केजी मीटर पर सेकंड भी बोलते हैं, पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो। तो डोंट गेट कंफ्यूज। और डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो मीटर इंटू न्यूटन मीटर होता है, या तो इसको डॉट से भी दिखा सकते हैं। ऐसा हम लोग कन्वेंशनल जो साइंस में बना दिया गया है वो उसको फॉलो करना रूल। तो रूल सबका होता है। तो देखिए न्यूटन मीटर होता है, और आप इसको बोल सकते हो जूल। तो कोई भी टाइप का एनर्जी हो, वर्क हो, वो एनर्जी होता है, या हीट के फॉर्म में हो, या कोई भी टाइप का एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, या वर्क डन, सब बहुत सारे टाइप के एनर्जी हैं। तो आप कौन सा एनर्जी यूज़ करते हो, कहाँ पे टर्म, वो सब मैटर करता है। और यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर या तो जूल बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जूल, जूल जो यहाँ पे 19 उन जूल, तो जूल कैलोरी की इकाई भी जूल होती है। कैलोरी आप जो भी आप लेते हो न्यूट्रिशन, उसमें कैलोरीज होते हैं। तो आप कभी देखना वहाँ पे जूल लिखा रहेगा, 1 जूल। कोई भी न्यूट्रिशन खाते हो, जैसे आप कैलोरीज में बॉम्बीटा ये सब लिखा, तो उसके पैकेट के पीछे आप जस्ट ऐसा टर्न करके देखो, पैकेट में लिखा रहेगा कैलोरी कितना मिलता है, तो इतना केजी जूल या वगैरह वगैरह ग्राम में रहते हैं जूल। तो वो सब चीज़ें इसमें आती हैं, इंक्लूड होती हैं। तो आप देख सकते हो उसके भी यूनिट, कैलोरीज, जूल, ये सब कन्वर्जन है एक दूसरे के। तो जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन दैट एरिया वेयर यू आर गोइंग टू लर्न। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप जहाँ भी हो, स्वच्छ हो, हैप्पी हो। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे।